स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हैरी ब्रूक की। इंग्लैंड कैप्टन ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है उस मुद्दे को लेकर, उस पूरी डिबेट को लेकर, जो कि सोशल मीडिया पर, जो कि आप कह सकते हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ऑलरेडी पब्लिश कर दी है रिगार्डिंग दी 100। अब एक बड़ा इवेंट है इंग्लिश क्रिकेट के लिए, अब उनके डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आप कह सकते हैं, या फिर इन जनरल जो हम कहते हैं कि भाई उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा और उसमें अब आप कह सकते हैं कि मेजर जो एक इन्फ्लुएंस आ गया है वो इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर्स का वहां पर आ गया है। मतलब इन जनरल अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन की बात करूं, जो 8 फ्रेंचाइजी हैं उनमें 6 फ्रेंचाइजी में इंडियन कनेक्शन है। उसमें एज इट इज जो हम बात करते हैं 4 फ्रेंचाइजी ऐसी हैं जिनको कौन ओन करता है, वही मेन ओनर्स है जो आईपीएल में भी फ्रेंचाइजी ओन करते हैं। चाहे हम जो मुंबई इंडियंस के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, आरपीएसजी ग्रुप, मतलब गोइंका साहब के वहां पर एक बड़ी इन्फ्लुएंस है, और उसके अलावा सनराइजर्स लीड्स अब हो गया है, तो वो आपको पता है भाई किस तरीके से सनराइजर्स ग्रुप के जो मालिक है सन टीवी या काव्या जी, जो हम उनका एक बड़ा एक उनका जो फेस है कि भाई वो शी इज द फेस ऑफ द फ्रेंचाइजी। एंड उसके अलावा जो हम बात करते हैं कि आपके पास जीएमआर ग्रुप भी है जो कि वहां पर एक टीम में वहां पर स्टेक्स ओन करते हैं। तो ये कि भाई 4 फ्रेंचाइजी है और इनमें पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो फीचर नहीं करेंगे। अब ये जो पूरी डिबेट है, बीबीसी ने पहले इस खबर को पहले पब्लिश किया था, उसको लेकर अलग अलग वहां पर जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, माइकल वॉन ने सबसे पहले ट्वीट करा था और माइकल वॉन ने कहा था कि भाई देखिए एसीबी को इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस पूरे मैटर को लेकर एक मतलब उनको एक कंक्रीट एक फैसला लेना चाहिए, उनकी तरफ से आना चाहिए कि भाई ऐसे नहीं हो सकता। ये माइकल वॉन का ट्वीट है। उन्होंने कहा कि भाई द ईसीबी नीड्स टू एक्ट फास्ट ऑन दिस, दे ओन द लीग एंड शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन, दिस शुड नॉट बी अलाउड टू हैपन, द मोस्ट इंक्लूसिव स्पोर्ट इन द कंट्री इज नॉट वन दैट अलाउज दिस टू हैपन। तो उन्होंने कहा है कि भाई इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इन 4 फ्रेंचाइजी में जो बताया जा रहा है वो इनसे किनारा करेंगे, या उन फ्रेंचाइजी में वहां पर पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर्स हैं वो फीचर नहीं करेंगे। लेकिन अब माइकल वॉन ने क्या कुछ कहा, माइकल वॉन के बाद वहां पर हैरी ब्रूक ने क्या कुछ कहा है, उस स्टेटमेंट पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इट विल बी अ शेम। देखिए वैसे तो उन्होंने कहा कि यार इट्स नन ऑफ माय बिजनेस कि मैं इस पर कुछ बोलूं या मेरा कुछ कंट्रोल नहीं है, बट उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात पूछें देन इट विल बी अ शेम, इट विल बी अ शेम अगर ऐसा होता है, पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पर फीचर नहीं करते हैं। वो कहे कि भाई जो उनसे सवाल पूछा गया उन्होंने साफ सीधा कहा कि भाई देखो मैं इस पर ज्यादा तो क्या ही बोलूं कि हमारा पूरा फोकस है वो T20 वर्ल्ड कप है, हमारे बड़े क्रूशियल मैचेस आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट रियली एनी ऑफ आवर बिजनेस टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि सच बोलूं तो इस पर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या वो मेरा डोमेन नहीं है, जो कहते हैं ना कि इसमें मैं बोलकर करूं भी क्या। लेकिन द थिंग इज कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक ग्रेट क्रिकेटिंग नेशन रही है और मतलब उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 50 से 60 खिलाड़ी जो उनके आ रहे हैं, इन जनरल 63 इफ आई एम टू बी प्रिसाइज, वहां पर 63 खिलाड़ी वहां पर जो लिस्टेड हैं ऑक्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई इट वुड बी अ शेम टू नॉट सी सम ऑफ देम इन देयर। तो उन्होंने कहा कि भाई यस, ये एक चीज होगी कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो इस जो स्टैंडर्ड है आपके, उनको भी एनहांस करने के वहां पर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहता। और फॉर्चुनेटली मतलब उन्होंने कहा कि देखिए जो 4 फ्रेंचाइजी वहां पर हैं, एटलीस्ट उनमें वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स फीचर करें। जो हमने देखा भी था कि शहीन है, उस्मान तारिक का नाम वहां पर था, सैम अयूब, इनके जो कप्तान है सलमान आगा, उन्होंने भी रजिस्टर वहां पर कराया ऑक्शन के लिए। फर्स्ट एवर ऑक्शन होगा, इससे पहले ड्राफ्ट सिस्टम वहां पर होता था। लेकिन जो हमने बताया आपको कि जो फ्रेंचाइजी वहां पर हैं, जो 4 फ्रेंचाइजी हैं जिनके ओनर्स जो हैं, उसमें इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियन आईपीएल जो फ्रेंचाइजी है, इंडियन प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइजी है, उनका साफ सीधा इन्फ्लुएंस वहां पर है। और ये रिपोर्टेडली बता दिया गया है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां पर नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये दी 100 के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। अगर आप देखें जो अदर फ्रेंचाइजी भी हैं, अलग अलग जो आपकी टॉप लीग्स हैं, SA20 हो गया, ILT20 हो गया, एक आधा एक्सेप्शन अगर आप हटा दें, आई थिंक डेजर्ट वाइपर्स में एक पाकिस्तानी प्लेयर को वहां पर पिक किया गया था, लेकिन SA20 में भी इसी तरीके की चीजें हुई हैं कि जो भी इंडियन ओन्ड फ्रेंचाइजी हैं इन टॉप लीग्स में, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां पर पिक करने से मतलब पिक करती नहीं है। तो द थिंग इज कि यही प्रैक्टिस वहां पर भी अब कंटिन्यू करी जाने की जो खबर आ रही है, उस चीज को लेकर माइकल वॉन ने भी करा है कि यार ईसीबी को मतलब वो वही चीज है कि उनको हर चीज से ही दिक्कत होनी है। मतलब इनमें से किसने वहां पर माइकल वॉन का ट्वीट नहीं था या किसी और इंग्लिश मीडिया, किसी और इंग्लिश ग्रेड की इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी कि भाई जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस चीज को थ्रेटन करने की कोशिश करी थी विदाउट एनी ग्राउंड्स,
विदाउट एनी बेसिस उन्होंने इस तरह की थ्रेट, आप कह सकते हैं एक थ्रेट दी थी कि वर्ल्ड कप में हम फीचर नहीं करेंगे और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हम नहीं खेलेंगे, एंड देन इवेंचुअली वो आए। लेकिन उन सारे मुद्दों को लेकर किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, या फिर जो एशिया कप में हुआ कि मोहसिन नकवी वहां से जो ट्रॉफी चुराकर भाग गए थे, उन चीजों को लेकर तो आपकी तरफ से वैसे मुद्दे नहीं आए। तो बार बार अननेसेसरीली इंडियन क्रिकेट पर ही आप जो आप कह सकते हैं वो लांछन लगाने वाली बात या दाग लगाने वाली बात है कि आप इंडियन जो आप कह सकते हैं कि एक इंडियन ओरिजिन है या इंडियन ओरिजिन या फ्रेंचाइजी हैं, आप उन्हें ही टारगेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सवाल बार बार ये उठता है। किसी ने पाकिस्तान की गिमिक्स या उनकी एंटिक्स पर तो कोई सवाल नहीं उठाया। नासिर हुसैन ने भी जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, काफी वायरल हुई थी, उसमें भी उन्होंने यही सारे सवाल उठाए थे। सो द थिंग इज कि क्या ये इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, उनका एक रहता है कि या कहीं ना कहीं से आपको इंडिया को टारगेट करना है और पाकिस्तान को वहां पर उनकी तरफ से जो सपोर्ट आ रहा है, अब आप किसी फ्रेंचाइजी को ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने यही खिलाड़ी पिक करने हैं। उन्होंने कहा किनारा, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी उनके पास ज्यादा क्वालिटी ऑप्शंस हो, उनके पास क्वालिटी ऑप्शंस बेहतर हो, कि उनके पास बेहतर प्रेफरेंसेस हो कि हम उनके अलावा इन खिलाड़ियों को पिक करेंगे। तो ये आप एक फ्रेंचाइजी को नहीं बता सकते। पैसा खर्चा उन्होंने है फ्रेंचाइजी की स्टेक्स खरीदने के लिए। सनराइजर्स ने ऑलमोस्ट वहां पर वो पूरे एक्विजिशन उनकी है, पूरा एक्वायर किया हुआ है। मुंबई, जो हम मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका एक मेजर इन्फ्लुएंस है। जीएमआर ग्रुप की हम बात करते हैं, जो हम दिल्ली कैपिटल्स के साथ एसोसिएशन उनकी आईपीएल में, एंड सनराइजर्स जिनकी फ्रेंचाइजी, चाहे आप आईपीएल में बात कर लीजिए सनराइजर्स हैदराबाद, एंड देन जो हमने देखा कि किस तरीके से SA20 में इस फ्रेंचाइजी को काफी सक्सेस मिली है। तो आप उनको नहीं बताएंगे ना कि आपको किन खिलाड़ियों को पिक करना है। द थिंग इज कि उनके पास अगर क्वालिटी ऑप्शंस हैं, और अगर आप कहें कि यार पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, इनके अलावा आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है, देन वो उस चीज को आप डिबेट कर सकते हैं। एंड मोस्ट लाइकली इसमें यही चीज निकलेगी कि आपके पास अगर बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देन फ्रेंचाइजी उनको सीख करेंगे, फ्रेंचाइजी उन पर ज्यादा पैसा खर्चेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा बवाल मच रहा है, हैरी ब्रूक ने भी कह दिया कि इट विल बी अ शेम, बट उन्होंने इस बात से थोड़ा सा किनारा ही किया कि यार मेरा ये डोमेन नहीं है और इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। बस उन्होंने कहा है कि हाँ, पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, एंड अगर उनका इंक्लूजन होगा देन वो ओवरऑल स्टैंडर्ड्स को ही एनहांस करेगा दी 100 के। एंड उसके अलावा जो उन्होंने बात करी कि भाई पाकिस्तान के जो प्लेयर्स खेलेंगे तो ऑडियंसेस भी और ज्यादा टर्न अप करेंगी, तो टूर्नामेंट को और ज्यादा बेहतर ही करता है कि अगर आपके अलग अलग ओरिजिन से, या फिर आप कह सकते हैं कि एक टूर्नामेंट की सक्सेस के लिए वही है कि कितनी आई बॉल्स आप कैच करते हैं, कितने स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल वो टूर्नामेंट की सक्सेस में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से वहां पर हैरी ब्रूक ने कहा है, एंड माइकल वॉन के ट्वीट की हमने चर्चा करी, एंड देन फाइनली जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि उससे पहले नासिर हुसैन ने भी जो एक स्टेटमेंट दी थी, उसको लेकर भी बड़ा बवाल मचा था। तो क्या इंग्लैंड इन जनरल, जो हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इंग्लिश मीडिया की बात करते हैं, इंग्लैंड के जो बड़े पूर्व कप्तान हैं, पूर्व क्रिकेटर्स हैं, क्या वो वही है कि जबरदस्ती वो तिल का ताड़ बनाने वाली बात कि भाई आप एक मुद्दे को ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं? अगर फ्रेंचाइजी ने इस तरीके की कॉल ली भी है और इस तरीके की चीजें SA20 में भी पहले हुई हैं, ILT20 में भी पहले हुई हैं, देन देयर इज नो पॉइंट कि आप उस चीज को ज्यादा ड्रैग करें, एग्जैजरेट करें, क्योंकि वो उनका पर्सनल कॉल है एंड उन्होंने फ्रेंचाइजी को ओन करा है। देन ये उनका से होना चाहिए कि किस खिलाड़ी को उन्हें पिक करना है, किस खिलाड़ी पर दाव लगाना है और किस पर नहीं। तो साफ सीधी बात यह है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।